तो हेलो सेने, पहले आज हम बात करेंगे मिर्जापुर 3 सीजन कैसा है। सिर्फ ये वीडियो देख लो। तो मिर्जापुर सीजन 3 1 साल का सब्सक्रिप्शन लिया मैंने और पैसे बर्बाद कहूंगा मैं। पहला एपिसोड इनका फ्री में है। पहला एपिसोड इतना पसंद आया कि मुझसे रहा नहीं गया। तुरंत ही मैंने 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले डाला। और मतलब ये मुझे पता नहीं क्यों इंडियन सीरीज मेकर को घटिया आदत लग चुकी है। या फिर फिल्म मेकर्स को ले लो, मूवी बनाएंगे तो वो 2 पार्ट में बनानी है। सालार ले लो, कल्कि ले लो, ऐसे कई सारे मूवीज है। या फिर पुष्पा, जिनका दूसरा पार्ट बनने के चक्कर में इन्होंने पहले मूवी इतनी लंबी खींच दी। घटिया मूवी थी। अब कल्कि का फर्स्ट हाफ देख लो, अनबेरेबल था। सालार का भी वही था, स्लो लग रहा था फर्स्ट हाफ। और पुष्पा सुकुमार डायरेक्टर के स्टैंडर्ड से लो मूवी थी। अब मिर्जापुर का यही ले लो। कायदे से इनको इस सीजन में कालीन भैया को पूरी तरीके से दिखाना चाहिए था। माधुरी वर्सेस गुड्डू पंडित, कालीन भैया वर्सेस गुड्डू पंडित, उसमें साथ देंगे शरद शुक्ला उनका। लेकिन मैं कहूँगा इतनी घटिया राइटिंग, मतलब 2 सीजन का, तीसरा सीजन का, और इनको चौथा सीजन लाना है जो कंफर्म आएगा, लिख लो। लेकिन मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो लोग अब इस सीरीज के लिए ज्यादा एक्साइटेड नहीं रहेंगे। और अब इनको एक अच्छे नोट पर सीरीज को एंड भी कर देना चाहिए था। चलो एक बात तो अच्छी लगी मुझे कि इन्होंने मुन्ना भैया को कंफर्म मार दिया है। उससे कुछ तो सीरीज की इज्जत बच कर रही। लेकिन इसमें इनको दिखाना था कि सब कैरेक्टर में सब हो चुके हैं, जिसके लिए मुझे लगता है 1-2 एपिसोड लेते तो चल जाता है। इन्होंने पूरी सीरीज उसके लिए ली। मतलब पहले एपिसोड देखोगे तो जॉन विक की तरह यहाँ पर भी गद्दी के लिए नियम है, परंपरा है, जो ये लोग कहते हैं। तो मुझे बहुत ऐसे क्यूरियोसिटी हुई और जानने के लिए, यार ये तो बढ़िया वर्ल्ड है, इसे ही कहते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग। सीखना चाहिए बाकी को कि ऐसे वर्ल्ड बिल्डिंग की जाती है। और फिर बाकी के एपिसोड में तेल लगाने गई वर्ल्ड बिल्डिंग। सब रो रहे अपना दुखड़ा लेकर। कालीन भाइयों को जिंदगी में कुछ करना नहीं है, मतलब वेस्ट ऑफ टाइम कह लो मेरे लिए। पहला और आखिरी सीजन छोड़ दिया जाए तो लिटरली सीरीज इतनी स्लो लग रही थी, क्या ही बोले। अब तारीफ करो इस सीरीज के कुछ पॉइंट्स की, तो मैं कहूँगा कास्टिंग और परफॉर्मेंस। कास्टिंग इस सीरीज में हमेशा ऑन पॉइंट रहती है और परफॉर्मेंस हर कोई अपनी तरफ से 200% देता है। मतलब ये सीरीज इस बार भी अगर मुझे कहीं अच्छी लगी तो वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस की वजह से। गोलू का छोड़कर, मतलब गोलू का मुझे लगता है अननेसेसरी ये कैरेक्टर रखा है, इसको अब तक मार देना चाहिए था। और ये सीरीज भी एंड करते, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि गोलू के बिना गुड्डू पंडित भी ज्यादा देर नहीं दिखा सकते। तो ये परफेक्ट सीजन था। या फिर और एक सीजन लेते और इस सीरीज को एंड कर डालते। लेकिन इन्होंने जो ये खींचने की सोची है, इस सीरीज को पूरी तरीके से, मतलब आप देखोगे हिट मिल रहे हैं और लोग अब इंटरेस्ट नहीं रख रहे इस सीरीज में। लोग का इंटरेस्ट जा रहा है। मतलब ब्रेकिंग बैड की एक स्पिन ऑफ आई थी, बेटर कॉल मी सॉल, उसका एक एपिसोड, एक सीजन भी बढ़िया है। तो हॉलीवुड की यही चीज है। ऐसा नहीं, हॉलीवुड में भी बहुत ऐसे करते हैं खिंचताने, आज के वक्त में तो बहुत होता है। लेकिन पहले की जो कल क्लासिक सीरीज थी, तो उनका यही था कि उन्होंने सीरीज खींची नहीं, उन्होंने कंटेंट पर फोकस किया, जो मिर्जापुर वाले कर रहे थे। सेकर गेम्स आई थी तब इन्होंने जो पहले 2 सीजन बने थे पूरा कंटेंट बेस्ड था, और तीसरे सीजन में इन्होंने पूरा खींचा है। और नो डाउट मैं राइटर को भी ब्लेम नहीं करूंगा अगर ऊपर से प्रेशर हो, लेकिन उनको अगर पूरा फ्रीडम दिया गया हो और फिर भी अगर उनकी ऐसे राइटिंग है तो मैं कहूँगा घटिया राइटिंग है। बाकी इसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ, क्योंकि मिक्स रिव्यूज तो आ रहे हैं। काफी लोगों को अच्छी लगी, काफी लोगों को बुरी लगी। मेरे लिए तो कुछ नया नहीं था। अगर मुझे पता होता यही देखने को मिल रहा है तो मैं शायद ये सीरीज भी नहीं देखता। आपका क्या ओपिनियन है वो कमेंट करके बताओ।